वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को। हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। चैप्टर 1 कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वो अपलोड कर दिया गया है। आप जा कर के वो क्लास ले सकते हैं और अब डेली बेसिस पे क्लासेस शॉर्ट हैंड की, हिंदी शॉर्ट हैंड की अपलोड होंगी। जिनको भी स्टेनो सीखनी है वो शॉर्ट हैंड की क्लास ले सकते हैं और 3 से 4 महीने में आपको शॉर्ट हैंड सिखा दी जाएगी और उसके बाद आपको डिक्टेशन दी जाएगी। 6 से 7 महीने में आपको प्रॉपर प्रिपेयर कर दिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी, आप जाके उसको चैनल पर देख सकते हैं और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी किसी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं तो आप यूआर में काउंट किस तरह से होते हैं। क्या आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी तो आपको यूआर में क्वालिफाई होने के बाद आपको आपकी जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर हम यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमें यूआर की ही सीट मिलेगी। अगर हमें यूआर की सीट मिलती यूआर कट ऑफ से तो हमें कैटेगरी का क्या फ़ायदा होगा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन आया था, हेलो सर, अगर कोई बंदा यूआर से सेलेक्ट हुआ है और वो किसी रिजर्व कैटेगरी का है तो क्या उसे जोन एलोकेशन यूआर के बेस पर ही होगी या उसे रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। इस क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, आई थिंक, तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने उनको सीधा सा रिप्लाई ये दिया कि रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा, तो उनको ये बात समझ में नहीं आया कि रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 133 और अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा होते हैं 135 होते हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर आपको कैसे अपनी जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी उसका फ़ायदा किस तरह से मिलेगा। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इस पर। और आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला मेंबर से ज्वाइन कर सकते हो, आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा इंस्टाग्राम में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इंस्टा आई डी भी दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ इसको अच्छे से। मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं वो यूआर की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हैं और आप एज अ यूआर काउंट होते हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी से बराबर हैं तो वहाँ पे सीट्स देखी जाती हैं कि सीट आप यूआर की काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो। उसमें सिर्फ इतना सा बेनिफिट होता है आपको कि अगर वहाँ पे ओबीसी की भी सीट है, यूआर की भी सीट है, और मान लीजिए आपने यूआर कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया और यूआर के भी उतने ही नंबर हैं और आपके भी उतने ही नंबर हैं आपकी कैटेगरी से होने के बाद भी, तो पहले जो प्रेफरेंस है वो आपको दी जाती है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, मान लीजिए आपको सीबीईटी इनकम टैक्स मिला, ओके, या फिर कोई भी अदर डिपार्टमेंट मिला। सीबीईटी कैग जो है आपसे स्टेट वाइज डिटेल्स पूछते हैं कि आपको कौन से स्टेट में सिलेक्शन लेना है, बट अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नहीं पूछते हैं। फिर भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा आपकी कैटेगरी का ही मिलेगा। अगर आप यूआर कैटेगरी क्वालिफाई कर भी जाते हो, यूआर का कट ऑफ पास कर भी देते हो, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में जो बंदा है उसके बराबर नंबर हैं तो पहले वो पोस्ट आपको दी जाती है। ये फ़ायदा होता है, ओके। अगर आपने स्टेट मान लीजिए कोई भरी है या फिर स्टेट नहीं भी भरी है, तो अगर आपके नंबर यूआर कैटेगरी से ज़्यादा हो रहे हैं या फिर किसी बंदे का उतना ही नंबर है जितना आपका नंबर है, तो पहले वो प्लेस, वो स्टेट आपको दी जाएगी, ना कि उसको। इसीलिए कहा जाता है कि ओबीसी वाले जो है यूआर कैटेगरी की जो सीटें काट देते हैं, एससी वाले जो हैं यूआर की जो सीट है वो काट देते हैं, इसीलिए ये बात बोली जाती है। तो आप ये डाउट में मत रहिए कि अगर आपके को एज ए यूआर काउंट किया जा रहा है तो आपको उसका नुकसान होगा। ऐसा नहीं होता है। यूआर में इसके नंबर हैं, आपके जितने नंबर हैं, अगर वो बराबर हैं तो पहले प्रेफरेंस आपको दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप यूआर में क्वालिफाई करके हैं या यूआर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आपके आ गए हैं तो आपको आपकी कैटेगरी का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। ये डाउट रहता है लोगों में, तो ऐसा नहीं होता है। और ये जो प्रॉपर क्वेश्चन था वो इनका ये भी था इसमें कि अगर यूआर में काउंट कर लिया गया आपको आपके सर्टिफिकेट दिखाने के बाद तो एक ही बार काउंट होगा। हाँ, ये बात सही है, बट अगर आपके पास पहले कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है या आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, मान लीजिए ओबीसी से करते हैं और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए एससी से करते हैं आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यूआर में काउंट किया जाता है। तो कहने का मतलब और समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है
कि अगर आप यूआर से क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो बेनिफिट आपको ही होगा, ना कि उसको होगा जिसके नंबर आपके बराबर हैं वो यूआर कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। अगर आप ओबीसी के हो तो आपको ओबीसी का फ़ायदा होगा, एससी से हो तो एससी का फ़ायदा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई एससी वाले ने या ओबीसी वाले ने यूआर की सीट काट दी, इसीलिए बोलते हैं कि बेनिफिट आपको दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और अगर आप यूआर की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर देते तो फिर आपकी कैटेगरी होने का मतलब ही क्या था, कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो ये जो बात है इसको दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल भी डाउट मत रखिए किसी भी तरह का। और भी फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो। जो मैंने तरीके बताए हैं इंस्टाग्राम में लिंक दिया हुआ है तीनों का, मेंबरशिप ज्वाइन करो या टेलीग्राम पे आओ या इंस्टाग्राम पे आओ, कांटेक्ट करो। कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।